नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुका है। वैसे ही सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उसी को लेकर जो आगरा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके राकेश बघेल ने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत बधाई आपको समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने पर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कान्हा बघेल जी। ऐसी कौन सी विचारधारा रही जो समाजवादी पार्टी में आपको आना पड़ा? दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक पीडीए के नाम देने वाले हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की जो सोच है, किसान, मजदूर, हर वर्ग के साथ, गरीब के साथ जो खड़े रहने वाले, जो सड़क पर मेहनत करने वाले, आज कोई है उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में तो एक ही नाम है, जिसका नाम अखिलेश यादव। गरीब के साथ है वो माननीय अखिलेश यादव, वो किसान के साथ खड़ा हुआ है माननीय अखिलेश यादव, वो मजदूर के साथ खड़ा हुआ है वो माननीय अखिलेश यादव। ऐसे अखिलेश यादव के साथ मैं कंधे से कंधा मिलाकर उनकी सोच को धन्यवाद देते हुए मैं उनके साथ खड़ा हूं, पीडीए के साथ खड़ा हूं। निश्चित ही आने वाला समय अखिलेश यादव का, पीडीए का होगा। धन्यवाद। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि राकेश बघेल समाजवादी पार्टी से लोकसभा प्रत्याशी हो सकते हैं। क्या ये खबर सत्य है? ये बड़ा क्वेश्चन है आपका, पर लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी का परिवार, समाजवाद परिवार एक बड़ा परिवार है। इसमें हर वर्ग के लोग हमारे परिवार में सम्मिलित हैं, पर मुझे विश्वास है इस परिवार में 80 में जो सीट का बंटवारा होगा तो निश्चित ही उसमें हर वर्ग के लोग आपको देखने को मिलेंगे। मुझे पूर्ण उम्मीद है इसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर, इस परिवार में मेरा परिवार भी, धनगर परिवार भी आता है, तो मुझे उम्मीद है कि जहां भी माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जहां स्थापित करेंगे, चाहे वो संगठन में करें, चाहे चुनाव के लिए मुझे भेजें, तो मैं उनके मान सम्मान और सम्मान के लिए मैं क्षेत्र में भी जाऊंगा, उनके कंधों से कंधा मिलाकर उनके साथ भी खड़ा होऊंगा और हमेशा उनके साथ, मैंने कसम खाई है, मैं उनके साथ हूं। धन्यवाद। राष्ट्रीय चैनल खबर चला रही है कि मोदी के मंत्री के सामने राकेश का प्रबल दाव हो सकता है, यानी कि प्रबल प्रताप सिंह हो सकते हैं। इतना कह रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यदि आशीर्वाद दिया तो निश्चित ही मैं उनका आशीर्वाद लेकर लखनऊ से, जहां मुझे क्षेत्र में, चाहे वो 18 हो, चाहे 19 हो, चाहे 20 भी, तो कोई भी लोकसभा वो निश्चित करेंगे, मैं उनका आशीर्वाद लेकर मैं निश्चित ही उस लोकसभा में लगूंगा। हर वर्ग का वोट लेकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने में काम करूंगा और निश्चित ही उस सीट को जिता कर दूंगा। धन्यवाद। क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं 2022 का विधानसभा चुनाव को देख लें, एदमापुर को आपने इतनी सटीकता से चुनाव लड़ा कि भाजपा के यूपी के सीएम, मुख्यमंत्री तक को आना पड़ा रैली करने के लिए, कहीं इसी का इनाम मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी आपको लोकसभा टिकट दे रही है? देखो, उच्च नेतृत्व को सबको पता रहता है कौन सी 1 से लेके 403 विधानसभा तक उनको उच्च नेतृत्व को, हर पार्टी के उच्च नेतृत्व को पता रहता है कौन सी सीट पर कितना वोट मिला। 1 लाख वोट एतमापुर विधानसभा, 86 एतमापुर विधानसभा बीएसपी में सबसे ज्यादा बहुतायत, चाहे बलिया की एक सीट बीएसपी जीती है, उससे भी ज्यादा प्रबल प्रताप सिंह को मिला। जब प्रबल प्रताप सिंह को 1 लाख वोट मिला, उच्च नेतृत्व ने देखा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने देखा, एक लड़का जुझारू, संघर्षशील युवा यदि इस तरीके से मेहनत करके एक गांव से पंचायत का मेंबर से प्रधान, प्रधान से जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य से जिला पंचायत अध्यक्ष, और विधानसभा में 2022 के चुनाव में 1 लाख वोट पाने वाला व्यक्ति कोई सरल नहीं होगा। इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की निगाह मेरी तरफ गई, उन्होंने मुझे प्यार से बुलाया और मैंने उनके प्यार को स्वीकार किया और मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। धन्यवाद। 4 दिन पहले समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, अखिलेश यादव जी ने सदस्यता दिलाई है। क्या एक कान में संदेश दिया है आपको?
कान में संदेश मैंने बोल दिया ना कि यदि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, उन्होंने कहा संगठन में आपको काम करना है, तो मैं संगठन में भी काम करने को तैयार हूं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि यदि आप चुनाव लड़ना है आपको प्रबल प्रताप सिंह धनगर, तो मैं निश्चित ही चुनाव में उतरूंगा, उनका आशीर्वाद लेकर उतरूंगा, पार्टी का आशीर्वाद लेकर उतरूंगा। यदि वो आशीर्वाद जिस रूप में देंगे मुझे स्वीकार है, और वो कहेंगे आपको संगठन में जगह यहां है और आप पार्टी के लिए काम करेंगे, हर लोकसभा पे जाएंगे, तो निश्चित ही मैं हर प्रत्येक लोकसभा पे पहुंचकर पाल बघेल धनगर समाज को और एक तरफ करने के लिए ये प्रबल प्रताप सिंह धनगर आपके बीच में देखने को मिलेगा। धन्यवाद। एक साल से लगातार आप पाल बघेल धनगर समाज की आवाज़ को उठाते आ रहे हैं, या एटा का मामला हो जो हत्या हुई थी, या वो अभी नाई के सराय आगरा में एक तमन्ना बघेल के साथ में जो घटना हुई, इसको लेकर भी आवाज़ उठाते रहे। यूपी के 75 जिलों में दलित और ओबीसी वर्ग की आवाज़ को उठाते रहे हैं। क्या मानते हैं आगे भी आवाज़ उठाते रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का सोचना समझना सबका साथ सबका विकास करना है। मैं कहना चाहता हूं, एक अभी हाल ही की 17 तारीख की घटना तमन्ना बघेल के साथ हुई। तमन्ना बघेल अपने घर से विद्यालय जाती है, स्कूल जाती है, उसके बीच में सालों साल उससे प्रताड़ना की जाती है। तब कहां भारतीय जनता पार्टी थी? उस बेटी ने हिम्मत करके 1 साल तक झेला। लास्ट में उसे उस घटना वाले दिन उसको बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित किया गया। आखिर क्यों? तब भारतीय जनता पार्टी कहां थी? उसके बराबर में अपराधी किसी जाति का नहीं होता, जाति विशेष नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है। बराबर में उस व्यक्ति ने इतना पिटाई की, घर वालों को पिटाई की। वो बेटी ने मां को देखा, पिता को देखा, बेटी को देखा, अपने भाई को देखा, पिटते हुए देखा, तब जाके वो लास्ट में उस व्यक्ति अपराधी ने ऊपर छत से कूदकर उस बेटी को और ज्यादा प्रताड़ित किया, तब जाके उसने सुसाइड किया। तब भारतीय जनता पार्टी कहां थी? एक घटना नहीं, मैं बताना चाहता हूं, तमन्ना बघेल की घटना नहीं, अभी जहां देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के क्षेत्र में एक मोनिका पाल जी हैं, मोनिका पाल जी बेटी के साथ उसको अपहरण 2 दिन पहले कर लिया जाता है। उसके बाद तेजाब फेंका जाता है। तेजाब फेंकने के बाद एक बैग में उसको लाश को पैक कर दिया जाता, इंटरसिटी के भेज दिया जाता। सरकार तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है। बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूं आपको, अब तब सबका साथ सबका विकास कहां था? तब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कहां था? लेकिन ये जनता देख रही है। 2024 में एक घटना नहीं, नगला बल्लू की घटना देख लो, वो भी महिला को, बेटी को बहुत प्रताड़ित करते उनके परिवार को मार दिया। एक घटना नहीं, शामली में देख लो, एक घटना नहीं, मथुरा के कोसी में देख लो, एक घटना नहीं, सुल्तानपुर की घटना देखो, एक घटना नहीं, आजमगढ़ की घटना देख लो। आखिर में हो क्या रहा है? प्रदेश में हो क्या रहा है? अब कहते हैं कि यहां से गुंडा राज भाग गया है, बॉर्डर की लाइन पार कर चुका है। मुझे तो नहीं लगता। सरकार, यूपी सरकार कह रही है भ्रष्टाचार कम हुआ है, नकलविहीन परीक्षाएं हो रही हैं, यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, ये पेपर लीक का मामला युवाओं के लिए बहुत ज्यादा, जो तैयारी करता है बच्चा उसको पूछा जाए, वो 10, 20, 25, 30 हजार, पता नहीं उसके माँ बाप गरीब हैं, मतलब मजदूर हैं, किस तरीके से मेहनत करके बच्चों को कोचिंग में पहुंचाते हैं, उन बच्चों से पूछा जाए। ये पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक होने के बाद देख रहे हैं, और एक पेपर नहीं, आरओ, एआरओ, पुलिस, सबके पेपर लीक हो रहे हैं। आखिर में क्या हो रहा है? किसान का बेटा, किसान ही मजदूर ही परेशान हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी ये स्वयं कराती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मजदूर का बेटा और किसान का बेटा अब आस लगा के बिल्कुल अपने मन में ये सोच लिया है मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। अब 2024 में उन्होंने सोच लिया, इनको बढ़ाने का अभियान चालू कर दिया। धन्यवाद। 12 मार्च से आचार संहिता लग जाएगी, अब 6 महीने बाद पेपर होगा। अब तो ये चुनाव आयोग भी बताएगा, लेकिन कब आचार संहिता लगेगी, जब से अब लगने ही वाली होगी, जब भी लग जाए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जब अब चुनाव के बाद पेपर कराएं, या चुनाव से पहले तो करा नहीं सकते, चुनाव के बाद कराएंगे। मैं यही कहना चाहता हूं युवा साथियों को, मेरे प्यारे स्टूडेंटों को, पूरे प्रदेश के स्टूडेंटों को, कि इस तरीके से पेपर लीक की जो घटना हुई है, इसको देखते हुए माननीय
प्रदेश के सरकार को आपको सबक सिखाना है, नहीं तो ऐसी घटनाएं पर सबक नहीं सिखाएंगे, पेपर लीक होते रहेंगे, आपका भविष्य चौपट होता रहेगा। इसलिए इस सरकार को भगाना है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का हाथ मजबूत करना है। धन्यवाद। लेकिन अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 16वीं किस्त किसानों को लेकर जारी की है। उधर किसानों के लिए सरकार 6,000 रुपये सालाना दे रही है, उधर दिल्ली के बॉर्डर पर किसान डले हैं। देखो, किसान भी परेशान है। आखिर किसान क्यों बॉर्डर पर परेशान है, क्यों डले हुए हैं, ये सरकार भी जान रही है। पर लेकिन क्यों नहीं उनको आप दे रहे हैं, क्यों आप उनको दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं, पीट रहे हैं, किसान मर रहा है, बच्चे पेपर लीक होने से मर रहे हैं। आखिर में देश में प्रदेश में हो क्या रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जनता सब जान रही है। 2024 में सबक सिखाने का काम ये जनता करेगी, इन्हें भगाने का काम भी जनता करेगी। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, एक बात की जाए तो समाजवादी पार्टी जो कि पाल बघेल धनगर समाज के वोटरों से उत्तर प्रदेश सरकार में सरकार बनाती आ रही है, कहीं ना कहीं एक पाल बघेल धनगर समाज का कोई नेता नहीं मिल पा रहा था। अब आप समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, क्या लगता है समाजवादी पार्टी दोबारा यूपी में और केंद्र में बैक मारेगी? मैं धन्यवाद पुनः समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को, उच्च नेतृत्व को देता हूं, श्रद्धेय नेताजी को देता हूं कि उन्होंने अपनी सरकार में धनगरों को इतना मान सम्मान दिया। उनकी सरकार में हमारे धनगरों को सर्टिफिकेट देने का काम किया। उसी तरीके से 2012 से 17 में सरकार बनी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मान सम्मान दिया। तो मुझे पूर्ण विश्वास है, मेरे धनगरों को पूर्ण विश्वास है, 4.5 से 6% आबादी वाला प्रदेश जहां धनगर बहुतायत रहते हैं, उनको पूर्ण विश्वास है ये भारतीय जनता पार्टी आपको धनगर का मान सम्मान नहीं देगी। ये ओनली केवल समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और निश्चित ही 2027 में ये 4.5 से 6% आबादी वाला धनगर समाज ये बता देगा। जैसे ही मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्होंने कहा भी है कि धनगरों का मान सम्मान हर स्तर पर रखा जाएगा। धन्यवाद। लेकिन भाजपा ये कह रही है कि यूपी का पाल बघेल धनगर समाज हमारे साथ है, क्योंकि पाल बघेल धनगर समाज के नेता एसपी सिंह बघेल हमारे साथ है। किसका नाम ले लिया? मैं बताना चाहता हूं, यदि वो कहते हैं तो धनगर का मान सम्मान क्यों नहीं? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, आपने कहा है वो मेरे बड़े भाई हैं, पर लेकिन मान सम्मान मेरे युवाओं को, मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को, जो युवा पढ़ रहा है उनको दिलाए ना। जब वो सरकार में मंत्री हैं, अरे भाई मंत्री हैं, विधायक मंत्री, सांसद मंत्री, अध्यक्ष, आखिर में ऐसे स्थान पर बैठने वाला व्यक्ति मेरे पाल बघेल धनगर समाज को यदि इस तरीके से बेवकूफ बनाता हुआ चला है, तो ये 4.5 से 6% आबादी वाला बहुतायत समाज वर्ग ये देख रहा है और ये देख भी रहा था कि ऐसा कोई व्यक्ति मिले हमें। और लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे विश्वास दिलाया है कि ये व्यक्ति नहीं करेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं करेंगे, ये वही पार्टी के तो लोग हैं, इसलिए तो नहीं हमारा मान सम्मान मिल रहा। जी को विश्वास है कि पाल बघेल धनगर समाज राकेश बघेल के साथ है। पूरी समाज को विश्वास है, पूरी समाज को विश्वास है कि मान सम्मान स्वाभिमान बचाने वाला प्रबल प्रताप सिंह धनगर है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी है, जो अपने सरकार में आएंगे तो मान सम्मान स्वाभिमान ही मतलब धनगर समाज को मिलेगा। धन्यवाद। एक चर्चा चल रही है, खबरी सूत्रों के हवाले से आ रही है कि एमएलसी बनाया जा सकता है आपको। धन्यवाद कहूंगा यदि आपने कहा है तो मैं उच्च नेतृत्व को धन्यवाद दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी मई में खाली हैं, तो अभी तो निर्णय हो चुका है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्णय कर लिया है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं कह भी चुका हूं, अब मैंने कदम समाजवाद के परिवार में रखा है। समाजवाद ने मुझे मान सम्मान स्वाभिमान देने का काम समाजवाद के परिवार ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है और निश्चित ही जिस तरीके से आपके मुंह में से जो बात निकली है, हो सकता है उससे ज्यादा भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दें, माननीय प्रोफेसर साहब दें, माननीय समाजवादी पार्टी के संगठन पूरा दे। धन्यवाद। सपा की पिच पर बल्लेबाजी शतक लगा के छोड़ेंगे आप? बिल्कुल 100%
मैं निश्चित ही समाजवाद हूं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हूं, और जिस तरीके से मुझे पूर्ण विश्वास दिलाया है और मैं उसी विश्वास को साथ लेते हुए हर कदम पे उनके साथ हूं, हर निर्णय के उनके साथ हूं, समाजवाद के साथ हूं। सोशल मीडिया पर जिस तरीके से आप लोकप्रिय हैं, जैसे ही आपने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया तो पूरे उत्तर प्रदेश के युवाओं के अंदर एक लहर दौड़ गई। उन युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आगरा जिले के यहाँ से नहीं, लास्ट बॉर्डर की बात कर रहा हूँ, आजमगढ़, मऊ, श्रावस्ती और इधर पूरी बेल्ट पूर्वांचल में, इधर एटा, इटावा, कासगंज, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, इधर झांसी, ललितपुर और जालौन, मतलब उत्तर प्रदेश का ऐसा एक भी जिला नहीं बचा वहां से मुझे फोन नहीं आया। फोन भी आप चेक करके देख सकते, एक भी जिला ऐसा नहीं जहां से युवाओं का फोन नहीं आया। युवाओं की जो दिल की बात थी, इससे पता चलता है वो समाजवाद के लोग थे। समाजवाद में जैसे मैं पहुंचा हूं, उनमें ऑटोमेटिक अपने आप उमंग सी जो आई कि भैया अब आ गए, अब सही जगह आए हो, अब हमें हक मिलेगा, अब धनगर का भी हक मिलेगा और मान सम्मान का भी हक मिलेगा और राजनीतिक हक मिलेगा। धन्यवाद। कहीं ना कहीं मानते हैं कि जो युवा चाह रहे थे वो इस पार्टी में लाना चाह रहे थे, उस पार्टी में अब आप पाए हैं। युवाओं, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, युवाओं की सोच थी, युवाओं का मैं धन्यवाद दूंगा। मैं पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के युवाओं को मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं, जिस तरीके से मेरी पूरी टीम मेरे साथ जुड़ी हुई है उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस तरीके से मेरा आपने मनोबल बढ़ाया है, मैं विश्वास के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ये कह के आया हूं, मेरे युवाओं का मान सम्मान तो आपको रखना है और समाजवाद में पूरा युवा जुड़ चुका है और मान सम्मान स्वाभिमान के लिए मैं कतई वो नहीं करूंगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी मुझे पूरा आशीर्वाद दिया है, मुझे पूर्ण विश्वास है। अध्यक्ष जी ने ये कह ही दिया है कि लोकसभा की टिकट मिलेगी, तो कौन सी लोकसभा से मिलेगी ये भी क्लियर कर दीजिए। देखो, मैं अभी उच्च नेतृत्व का मामला है, मैं इतना जल्दी नहीं कह पाऊंगा, बट यदि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यदि बोला कि आपको चुनाव लड़ना है तो मैं बिल्कुल चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं और हर समय 24 घंटे एक्टिव रहता हूं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा संगठन में रहना है तो संगठन में काम करूंगा, और यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आपको पूरे 75 जिलों में अपने समाज के लिए वोट पार्टी के लिए करना है तो मैं ऐसा भी करूंगा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं आगरा जिले में, क्या क्या एक संदेश है उनके लिए? कैसा जब आप आए लखनऊ से तो कहाँ पर किस समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने देखने लायक वो समय था। जैसे ही मैं समाजवादी पार्टी में परिवार में सम्मिलित हुआ, उस परिवार में सम्मिलित होने के बाद उस परिवार के प्रत्येक सदस्य ने, प्रत्येक फ्रंटल के सदस्यों ने, कार्यकर्ताओं ने और हर युवाओं ने मुझे मान सम्मान दिया है। मुझे वहाँ माननीय जिलाध्यक्ष जी, माननीय महानगर अध्यक्ष जी दोनों ने एक सम्मिलित मीटिंग करके तय किया कि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष को पार्टी कार्यालय बुलाया जाए। कल पार्टी कार्यालय पर बहुत भव्य स्वागत हुआ, उसके बाद प्रेस हुई। तो ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए भी मैं उन पर पूरी तरह से समर्पित हूं और उनके लिए मैं, पार्टी के लिए मैं पूरा काम करूंगा। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कान्हा जी, आपको भी। तो साथियों, हमारे साथ थे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश बघेल जी, जो कि एक दलित और ओबीसी वर्ग का बहुत बड़ा चेहरा है और सोशल मीडिया पर एक लोकप्रिय नेता हैं। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के अंदर इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो देखी जा सकती है। जैसे ही समाजवादी पार्टी में शामिल हुए तो युवाओं की नहीं और इनके चाहने वालों की चेहरे खिलौटे अंदाजा लगाया जा रहा है और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, लेकिन आज हमने क्लियर भी कर दिया है और अध्यक्ष जी ने खुद बताया भी है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में लोकसभा का टिकट देकर इनको सम्मान दे सकती है। अगर समाजवादी पार्टी राकेश बघेल यानी धनगर को लोकसभा प्रत्याशी बनाती है तो जो यूपी का पाल बघेल धनगर गढ़ या वोटर है वो कहीं ना कहीं उसमें समाजवादी पार्टी का पूर्ण रूप से समर्थन ले सकते हैं।